गर्मी का कहर। एक थ्रिलर कहानी। शहर में गर्मी का ऐसा कहर पहले कभी नहीं देखा गया था। सूरज की आग बरसाती किरणें आसमान से सीधे धरती पर गिर रही थी, जैसे किसी नदी हो। तापमान 35 डिग्री के पार जा चुका था और पूरा शहर जैसे एक जलते हुए रेगिस्तान में बदल चुका था। लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी के बीच एक अजीब घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। रहस्यमयी मौतें। पिछले एक हफ्ते में शहर के अलग अलग इलाकों में 5 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि सभी मौतें दोपहर के समय हुई थी, जब गर्मी अपने चरम पर थी। पुलिस ने इसे हीट स्ट्रोक का मामला बताया, लेकिन डॉक्टरों का कहना था कि शरीर पर जले हुए निशान किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रहे थे। क्या कोई इंसान इस भयानक गर्मी का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रहा था? शहर के एक मशहूर पत्रकार विक्रम को इस मामले में कुछ अजीब लगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। विक्रम ने सभी घटनाओं की जांच शुरू की। वह उन जगहों पर गया जहां ये मौतें हुई थी। हर जगह उसे एक चीज कॉमन मिली। मौके पर एक जली हुई जमीन का निशान, जैसे किसी ने वहां तेज आग जलाई हो। लेकिन यह कैसे संभव था? इतनी गर्मी तो थी, लेकिन सिर्फ उन खास जगहों पर जलने के निशान क्यों थे? क्या यह कोई नेचुरल फिनोमिनन था या इसके पीछे कोई इंसानी साजिश छिपी थी? रहस्य और गहराया विक्रम की जिज्ञासा अब बेचैनी में बदल चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये मौतें हीट स्ट्रोक से हुई थी या किसी अज्ञात शक्ति का खेल था। लेकिन एक बात साफ थी, हर बार मौत ठीक दोपहर 1:35 बजे होती थी और घटनास्थल पर जलने के निशान मिलते थे। रहस्यमयी आदमी। उस रात विक्रम अपने ऑफिस में बैठा इन घटनाओं की कड़ियां जोड़ रहा था। तभी उसका फोन बजा। अगर जान की सलामती चाहते हो तो इस मामले से दूर रहो। फोन कट चुका था। विक्रम चौंक गया। कोई उसे इस केस की जांच करने से रोकना चाहा था, लेकिन कौन? सीसीटीवी फुटेज में रहस्य। अगली सुबह वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और पिछले सभी मामलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने लगा। घंटों की मशक्कत के बाद एक अजीब चीज सामने आई। हर मौत से ठीक पहले एक काला लबादा पहने आदमी घटनास्थल के आसपास देखा गया था, लेकिन उसकी पहचान कोई नहीं जानता था। कौन हो सकता है ये आदमी? और ये हर बार मौत के पहले वहां क्या कर रहा था? विक्रम को अब यकीन हो गया था कि ये मौतें कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थीं। उसके दिमाग में एक सवाल कौन था? क्या गर्मी को किसी ने हथियार बना दिया है? गर्मी की रहस्यमयी लहर। उसी शाम शहर के एक वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा से उसकी मुलाकात हुई। डॉक्टर आर्यन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर में एक अजीब रेडिएशन वेव डिटेक्ट हो रही थी, जो दोपहर 1:25 बजे सबसे ज्यादा एक्टिव होती थी। ये कोई साधारण लू नहीं है विक्रम, ये किसी मशीन से जनरेट किया गया हीट हो सकता है। अब मामला और भी पेचीदा हो गया था। विक्रम के सामने 2 सवाल थे। ये रहस्यमयी आदमी कौन है? जाक, क्या कोई वैज्ञानिक तकनीक से शहर में गर्मी बढ़ा रहा है? विक्रम के हाथ अब एक बड़ा सुराग लग चुका था। कोई मशीन शहर में जानलेवा गर्मी फैला रही थी, लेकिन कौन और क्यों? रहस्यमयी आदमी का पीछा। अगली दोपहर ठीक विक्रम उसी इलाके में पहुंचा जहां पिछली मौतें हुई थी। उसने छिपकर उस काले लबादे वाले आदमी का इंतजार किया, और फिर दूर एक परछाई हिली। एक लंबा आदमी काले कपड़ों में लिपटा तेजी से सड़क के किनारे एक बंद फैक्ट्री की ओर बढ़ रहा था। विक्रम ने बिना वक्त गंवाए उसका पीछा किया। गुप्त लैब और खौफनाक सच। विक्रम उस आदमी का पीछा करते हुए एक पुरानी केमिकल फैक्ट्री में जा पहुंचा। वहां अंदर घुसते ही उसके होश उड़ गए। सामने एक भारी भरकम मशीन थी जो गर्म लाल रोशनी से चमक रही थी। उसके आसपास कई कंप्यूटर स्क्रीन लगे थे, जिनमें पूरे शहर का तापमान ग्राफ दिख रहा था, और उन्हीं ग्राफ्स में एक समय बार बार चमक रहा था। तो ये सच है, तो ये सच है, विक्रम के मुंह से निकला। अचानक पीछे से किसी ने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो विक्रम? विक्रम तेजी से पलटा। सामने वही काले लबादे वाला आदमी खड़ा था। खलनायक का चेहरा सामने आया। आदमी ने लबादा हटाया और विक्रम दंग रह गया। डॉक्टर आर्यन मल्होत्रा? डॉक्टर आर्यन मुस्कुराया। तुमने सही अंदाजा लगाया था। गर्मी का कहर नेचुरल नहीं बल्कि मैं पैदा कर रहा हूं। लेकिन क्यों? विक्रम ने हैरानी से पूछा। डॉक्टर आर्यन ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। यह शहर और इसके लोग पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं। जंगल काटे जा रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, ओजोन परत खत्म हो रही है। मैंने सोचा, अगर लोग प्राकृतिक गर्मी से नहीं डरते तो मैं उन्हें असली गर्मी का एहसास कराऊंगा। लेकिन लोगों को मारकर,
अगर कुछ लोगों की कुर्बानी से इंसानियत सबक सीख सकती है तो ये सही कीमत है। विक्रम को समझ आ गया कि डॉक्टर आर्यन एक तनकीदी वैज्ञानिक बन चुका था जो पर्यावरण बचाने के नाम पर पूरे शहर को जलाने की तैयारी कर चुका था। मौत का उल्टी गिनती। विक्रम का दिल तेजी से धड़क रहा था। डॉक्टर आर्यन ने जो मशीन बनाई थी पूरे शहर को तबाह करने के लिए तैयार थी। स्क्रीन पर टाइमर चल रहा था। 30 मिनट बाकी। तुम इसे रोक नहीं सकते विक्रम, डॉक्टर आर्यन ने ठंडी हंसी के साथ कहा। जब यह मशीन अपना फाइनल हीट वेव छोड़ेगी तो पूरा शहर जल उठेगा। जिंदा जलने का खतरा। विक्रम ने चारों ओर देखा। फैक्ट्री के अंदर मशीन की गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि लोहे के पाइप तक तप रहे थे। अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो खुद भी जिंदा जल सकता था। डॉक्टर आर्यन ने अपनी जेब से एक गन निकाल ली और बोला, तुम्हें यह रहस्य अपने साथ कब्र में ही ले जाना होगा। मौत से 2 कदम दूर विक्रम तेजी से एक मशीन के पीछे कूद गया। गोलियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन इस अफरातफरी में उसकी नजर एक लाल बटन पर पड़ी। अगर मैं इस तक पहुंच गया तो यह मशीन बंद हो सकती है, लेकिन डॉक्टर आर्यन उसे मरने से पहले वहां तक नहीं पहुंचने देगा। एक आखिरी चाल। विक्रम ने मशीन के एक पाइप को जोर से धक्का दिया। जलते हुए लोहे का पाइप टूटकर नीचे गिरा और सीधा डॉक्टर आर्यन के हाथ पर आ गिरा। वो दर्द से चीख उठा और गन नीचे गिरा दी। यही मौका था। विक्रम ने बिजली की तेजी से कूदकर इमरजेंसी शटडाउन बटन दबा दिया। मशीन से जोर का धमाका हुआ और पूरे कंट्रोल रूम की लाइट बंद हो गई। आखिरी मोड़। विक्रम ने पीछे देखा। डॉक्टर आर्यन जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जुनून था। तुमने मेरा मिशन रोक दिया, लेकिन मैं फिर लौटूंगा। कोई जरूरत नहीं। विक्रम ने पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंची और आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर को बचा लिया गया। विक्रम ने राहत की सांस ली। गर्मी का कहर एक पागल वैज्ञानिक की साजिश थी, लेकिन अब शहर सुरक्षित था। पर इस घटना ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। क्या हम सच में अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, या एक दिन हमें वाकई इस विनाशकारी गर्मी का शिकार होना पड़ेगा? कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और इस प्रकार की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पर्यावरण के प्रति अपनी राय कमेंट करें। धन्यवाद।